राम राम साथियों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल तिवारी फिल्म्स एंड ब्लॉग्स में स्वागत है। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और सेफ्टी के प्रति जागरूक होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, उस टॉपिक का नाम है केमिकल सेफ्टी। मतलब केमिकल सेफ्टी मतलब रासायनिक सुरक्षा। तो इसके बारे में हम जानते हैं कि केमिकल सेफ्टी होता क्या है, ठीक है। व्हाट इज केमिकल सेफ्टी? केमिकल सेफ्टी क्या है? Chemical safety means the rules and precautions to be followed for the safe use, storage, transportation, and disposal of chemicals at the workplace, factory, lab, or any place, so as to avoid any kind of accident, disease, or damage to the environment. कहने का मतलब है कि केमिकल सेफ्टी यह है कि वर्क प्लेस पे, कार्यस्थान पे, फैक्ट्री, प्रयोगशाला में, लैब में या किसी भी स्थान पर रसायनों के सुरक्षित उपयोग, जैसे कि स्टोरेज हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, यातायात, और डिस्पोजल में नष्ट करने के लिए पालन किए जाने वाले जो नियम और सावधानियां हैं, ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना, बीमारी या पर्यावरण को नुकसान से बचा जा सके। कहने का मतलब है कि जो केमिकल सेफ्टी है, ये कहीं पे भी हो, चाहे किसी कार्यस्थान पे हो, फैक्ट्री में हो, लैब में हो, या किसी रसायन के सुरक्षित उपयोग किया जाता है, स्टोर किया गया है, ट्रांसपोर्ट, ये सब जगह पर सावधानियां बरतना पड़ता है कि खतरा ना हो। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, व्हाई इज केमिकल सेफ्टी इंपॉर्टेंट? केमिकल सेफ्टी इंपॉर्टेंट क्यों है, महत्वपूर्ण क्यों है? केमिकल सेफ्टी इज इंपॉर्टेंट बिकॉज केमिकल सेफ्टी महत्वपूर्ण है क्योंकि पहला, प्रोटेक्शन अगेंस्ट टॉक्सिक गैस, फायर और एक्सप्लोशन। मतलब जहरीली गैस, आग या विस्फोट से सुरक्षा प्रदान करता है, इसलिए केमिकल सेफ्टी जरूरी है। दूसरा है हमारा स्किन, आईज एंड रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन। मतलब त्वचा, आंखें और सांस की सुरक्षा प्रदान करता है, इसलिए केमिकल सेफ्टी महत्वपूर्ण है। तीसरा है प्रिवेंट इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। मतलब कि पर्यावरण प्रदूषण को रोकता है, इसीलिए जरूरी है। चौथा है complying with legal regulations such as the फैक्ट्री एक्ट 1948। मतलब कानूनी नियमों का पालन करता है, जैसे फैक्ट्री एक्ट 1948। जो ये नियम आ रहा है, जो सेफ्टी का ये नियम है केमिकल सेफ्टी का, वो फैक्ट्री एक्ट 1948 के तहत आ रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट इसीलिए जरूरी है, ठीक है। हजार्ड्स ऑफ केमिकल मतलब केमिकल का सुरक्षा, सॉरी, खतरा। हजार्ड्स ऑफ केमिकल, केमिकल का जो खतरे होते हैं वो क्या है? तो पहला कह रहा है टॉक्सिक, माने हार्मफुल इफ इनहेल्ड और टॉस्ड। मतलब जहरीली है, कैसे? हार्मफुल है, मतलब जहरीली, सांस लेने या छूने पर हानिकारक होता है, ठीक है। दूसरा है फ्लेमेबल, मतलब ज्वलनशील, यानी कैच द फायर इजिली, मतलब जल्दी आग पकड़ लेते हैं, ठीक है, इससे खतरा इसी यही होता है। क्रॉसिव मतलब संराक्षक, मतलब खत्म करने वाला। त्वचा और धातु को नुकसान, मतलब डैमेज टू स्किन एंड मेटल। अगर मान लीजिए स्किन पे लग जाए, मेटल पे, तो वो डैमेज कर देता है। चौथा है हमारा रिएक्टिव, कैन एक्सप्लोड व्हेन कंबाइंड विथ अदर सब्सटेंस। मतलब कि प्रतिक्रियाशील, क्रियाशील, प्रतिक्रियाशील मतलब लगने वाला, अन्य पदार्थों से मिलकर विस्फोट कर सकते हैं। अगर किसी पदार्थ से मिल जाता है तो क्या है, वो आग, विस्फोट हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, मेन मेजर ऑफ केमिकल सेफ्टी। मतलब क्या है केमिकल सेफ्टी का मुख्य उपाय? पहला है पीपीज। पीपीज पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, सेफ्टी शूज हो गया, गॉगल्स हो गया, फेस शील्ड हो गया, मास्क रिस्पिरेटर हो गया, सेफ्टी शूज हो गया, ठीक है, सेफ्टी हेलमेट हो गया। ये सब क्या है? पीपीज है। जो केमिकल फैक्ट्री में आपको इन सब चीजों का, इस पीपीज का मैंडेटरी है, इसका उपयोग करना ही है और पहनना ही है। आप कभी भी साइड पे जाइए तो विदाउट मास्क का, विदाउट ग्लव्स का, विदाउट हेलमेट, कोई भी ऐसी पीपीज हो जो बचा हो, जो ना पहने हुए, ऐसा कोई नहीं होना चाहिए। आप हर एक पीपीज को पहनिए और फिर साइड पे जाइए।
नहीं तो वो क्या है, केमिकल बहुत ही खतरनाक होता है। और कोई हाथ में टच हो गया, गिर गया आपके हाथ में, या उसका स्मेल आपके अंदर, तो आपको धीरे 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 नुकसान पहुंचा सकता है। कुछ ऐसा भी है कि जो केमिकल हाथ में लग जाए तो तुरंत जला भी सकता है। इसी से ध्यान रहेगा कि हमेशा कार्यस्थान पे पीपीज का उपयोग अवश्य करेंगे, भूलेंगे नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, लेबलिंग एंड एमएसडीएस। मतलब लेबलिंग होता है, वहां पे स्टिकर होता है, लेबलिंग। एमएसडीएस होता है, एमएसडीएस का मतलब होता है मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट, ठीक है। इसके बारे में हम जानते हैं। तो पहला कह रहा है, ऑल केमिकल्स कंटेनर मस्ट बी प्रॉपरली लेबल्ड। मतलब जितने भी रासायनिक कंटेनर हैं उस पे उचित लेबल लगा होना चाहिए, ठीक है। दूसरा है एमएसडीएस, है ना, एमएसडी मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट। इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन शुड बी अवेलेबल। मतलब जो डाटा शीट उसमें लगा होगा, मटेरियल डाटा शीट, उस पे सारी सूचना, जो जानकारियां होगी, वो उपलब्ध होनी चाहिए वहां पे, कि इस कंटेनर का ये केमिकल इसके अंदर भरा है, इतना हार्मफुल है ये, ठीक है। इसको कहाँ दूर रखना है, कहाँ पास रखना है, कैसे लेके जाना है, ये सारी चीजें, जानकारियां उसमें मौजूद रहती है। यदि हम अगर थोड़ी सी लापरवाही करते हैं तो बहुत बड़ा खतरा का रूप ले सकता है। तो इसीलिए किसी भी केमिकल कंटेनर पे या किसी बोतल पे आपको एमएसडीएस का लेबल लगा होता है, स्टिकर लगा होता है, एमएसडीएस मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट का, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर स्टोरेज, माने सही रख रखाव, जहां रखते हैं उसको सही तरीके से रखेंगे। तो कैसे रखेंगे? तो पहला कह रहा है कि फ्लेमेबल मटेरियल सेपरेट। मतलब ज्वलनशील जो पदार्थ है उसको अलग रखें, सेपरेट माने अलग रखें, ठीक है। ज्वलनशील पदार्थ को हमेशा अलग रखें। दूसरा कहता है, कीप एसिड्स एंड बेस सेपरेट। मतलब जो भी एसिड है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया आदि, ठीक है। और जो क्षार है उसको भी अलग रहे, दोनों को, क्षार मतलब क्या है, साबुन का हो गया, चूना का हो गया, बेकिंग सोडा, ये सब दोनों को अलग अलग रखेंगे। अगर एक साथ मिलेगा तो खतरा पैदा कर सकता है। तीसरा है, स्टोर इन ए कूल एंड वेंटिलेटेड प्लेसेस। मतलब ठंडी और हवादार जगह पर रखें। देखिए, कुछ ऐसी केमिकल होती है ना, जो गर्मी के ताप के संपर्क में आते ही एक्सप्लोजन का रूप ले सकती है, आग का रूप ले सकती है। इसीलिए उसको ठंडे जगह पर रखेंगे और हवादार जगह पर रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट में देखते हैं, इमरजेंसी प्रिपेयरनेस, आपातकालीन तैयारी। तो पहला कह रहा है, फायर एक्सटिंग्विशर शुड बी अवेलेबल। फायर एक्सटिंग्विशर है वो उपलब्ध होनी चाहिए। अग्निशामक यंत्र जो है वो उपलब्ध होनी चाहिए, ठीक है। तो केमिकल में कौन सा लगेगा ये आप भी बताइएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। दूसरा कह रहा है, देयर शुड बी एन आईज वॉश स्टेशन एंड ए सेफ्टी शावर। मतलब वहां आंखों को धोने की जगह और सेफ्टी शावर होनी चाहिए जहां हम काम कर रहे हैं। देयर शुड बी एन आईज वॉश स्टेशन, आंख को धोने के लिए जो स्टेशन होता है, जगह होता है, वो भी होना चाहिए अवेलेबल। और दूसरा, सेफ्टी शावर होना चाहिए, आंख को धोने के लिए कि सेफ्टी शावर भी वहां पे होना चाहिए। तीसरा कह रहा है, इमरजेंसी नंबर शुड बी डिस्प्लेड एवरीवेयर। मतलब आपातकालीन नंबर हर जगह प्रदर्शित होनी चाहिए, मैंने लगा होना चाहिए, ठीक है, इमरजेंसी नंबर, ताकि खतरा होने पर कोई संपर्क कर सके। इसमें डीसीपी और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर यूज होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कंसुलेशन माने निष्कर्ष। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ केमिकल सेफ्टी इज जीरो एक्सीडेंट सेफ वर्क प्लेस। केमिकल एक्सीडेंट कैन बी प्रिवेंटेड विथ प्रॉपर ट्रेनिंग, अवेयरनेस एंड अधेरेंस टू सेफ्टी रूल्स। कहने का मतलब है कि केमिकल सेफ्टी का मुख्य उद्देश्य शून्य दुर्घटना और सुरक्षित कार्यस्थल को बनाए रखना है, ठीक है। प्रॉपर ट्रेनिंग, अवेयरनेस और सेफ्टी रूल्स के पालन से केमिकल एक्सीडेंट को रोका जा सकता है किसी भी कार्य स्थान पे, ठीक है। अगर हम सुरक्षा नियमों का पालन करें, प्रॉपर पीपीज का उपयोग करें, है ना,
और हमेशा गाइडलाइन को फॉलो करते हुए, जैसे और वर्क परमिट को देखते हुए, है ना, और खतरे को पहचान करते हुए अगर वहां पे काम हो रहा है तो समझिए कि वहां पे खतरा को कम किया जा सकता है, रोका जा सकता है। ठीक है, चाहे वो केमिकल सेफ्टी हो या कोई भी सेफ्टी हो। ठीक है, तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा और इसके लिए डीसीपी और CO2 फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो हमारा केमिकल सेफ्टी खत्म हुआ। आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल पर बने रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि सेफ्टी से जुड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा सके और सेफ्टी के प्रति आप सभी को हम जागरूक कर सकें। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय सेफ्टी, जय सुरक्षा। धन्यवाद।